प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में विज्ञान का अध्यापक हूँ। आज मैं पदार्थ, धातुएं एवं अधातुएं के विषय में बात करूँगा, जो क्लास 6 से 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य जिनमें भार होता है और स्थान घेरते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण सबसे पहले हम देखेंगे। द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला शुद्ध द्रव्य और दूसरा अशुद्ध द्रव्य। इसमें से शुद्ध द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं और शुद्ध द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। हम यहाँ पर तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्व किसे कहते हैं। अब तक लगभग हम तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। 118 तत्वों में से 94 तत्व ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। और बाकी बचे जो तत्व हैं इनको वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में कृत्रिम विधि से तैयार किया है। तत्व के संदर्भ में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे सर जे बर्जीलियस। वर्जीलियस तत्व के संदर्भ में सबसे पहले इन्होंने अपनी बात कही थी। इन्होंने बताया था कि तत्व पदार्थ का वह रूप होता है जिसे ना ही भौतिक और ना ही रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह तत्व वह हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सोडियम, ये तत्व हैं। तत्व की सबसे पहली परिभाषा जे वर्जीलियस ने दी थी। इन्होंने बताया था कि तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसे ना ही भौतिक विधि द्वारा और ना ही रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसको हम दूसरी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि तत्व वह हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो ये यच लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइड्रोजन का संकेत है। और इसका मतलब है हाइड्रोजन का क्या है, एक परमाणु है। हाइड्रोजन का एक परमाणु है। और हाइड्रोजन परमाणु इसमें केवल हाइड्रोजन तत्व में केवल हाइड्रोजन के परमाणु हैं। नाइट्रोजन में केवल नाइट्रोजन के परमाणु हैं। अर्थात तत्व जो होते हैं केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब समस्या यह थी कि 118 तत्व थे
और 118 तत्वों का एक साथ में जो है अध्ययन करना जो है कठिन था। इसलिए आगे चल कर के एक वैज्ञानिक थे लेबोजियर। लेबोजियर ने इन तत्वों को इनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। धातु के एग्जाम्पल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चांदी, सोना। अधातु के एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसी तरह से उपधातु के जो है उदाहरण बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी। सबसे पहले हम जो है धातु के बारे में जो है देखेंगे कि धातु कौन से तत्व होते हैं। धातु वह तत्व होते हैं, सबसे पहले हम जो है धातु के बारे में जो है पढ़ेंगे कि धातु कौन से तत्व होते हैं। धातु वह तत्व होते हैं जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, या इसको हम दूसरी प्रकार से जो है परिभाषित कर सकते हैं, वह तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं के वाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम जो है धातु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 1। सोडियम परमाणु की वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने वाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये धनायन बनाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें बोहरबरी के अनुसार तो 2, 8, 2। मैग्नीशियम परमाणु की वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अपने वाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए अपने वाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ये धनायन बना लेता है। इसलिए इसके ऊपर जो है 2 इकाई धनावेश आ जाता है। एक बार पुनः जो है परिभाषा जो है देखेंगे। धातु वह तत्व होते हैं जो सामान्य अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं के वाह्यतम कोश से 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। या सीधे जो है हम परिभाषित कर सकते हैं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक इसका विपरीत जो है अधातु। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो इसके विपरीत अधातुओं में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 7। अंतिम कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसलिए 8 पूरा करने के लिए क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। तो इस प्रकार जो है, इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 6, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। उपधातु वह तत्व होते हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु वह तत्व होते हैं जिनमें जो है धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है और धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। उपधातु के उदाहरण हैं बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम आदि। अब हम जो है धातुओं के जो है गुण देखेंगे। धातुओं के गुण। सबसे पहले एक बार फिर से जो है परिभाषा देखेंगे। धातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, या जो है वह तत्व जो कमरे के तापमान पर जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब हम धातुओं के गुणों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट है कि जो है सामान्य ताप पर प्रायः सभी धातुएं जो है, इसमें से पारा को अगर हम छोड़ दें तो पारा को छोड़कर सभी धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा को अगर हम छोड़ दें तो सभी धातुएं जो हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा जो है गुण कठोरता का। धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, इसमें भी अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम, अगर हम सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दें तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके सभी धातुएं जो हैं कठोर होती हैं। तीसरा, धातुओं में ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। इनमें दृढ़ता का गुण पाया जाता है और इस दृढ़ता के गुण के कारण इनमें जो है ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। चौथा पॉइंट है धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यदि हम धातुओं के जो है तार में जो है एक सिरे से जो है दूसरे सिरे तक जो है धारा प्रवाहित करें, या जो है लोहा जो है धातु है, अगर लोहे की छड़ का एक सिरा जो है हम ऊष्मा स्रोत में रख दें और दूसरा जो है सिरा हाथ में पकड़ें तो हम देखते हैं जो है धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी जो है गर्म हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि धातुएं जो है ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और घरों में या जो है ऑफिस में जो है जो केबल तार वगैरह होते हैं जो है वो धातुओं के ही बनाए जाते हैं। इसका मतलब है धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसमें से जो है चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। और दूसरे नंबर पर जो है विद्युत और ऊष्मा का जो है अच्छा चालक होता है तांबा। फिर जो है पांचवा पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। धातुएं जो होती हैं
तन्य होती हैं, अर्थात इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता धातुओं को तार के रूप में खींचने की जो है प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं, और इनमें जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुएं जो है तन्य होती हैं, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के इस गुण को हम जो है तन्यता कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे कि तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो धातुओं को तार के रूप में खींचकर परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। छठा इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता धातुओं को पीट कर जो है चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। इस गुण को जो है आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं को पीट करके चादर के रूप में फैलाने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, अर्थात धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर सातवां पॉइंट, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक। क्योंकि ये ठोस अवस्था में जो है धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए गलनांक और क्वथनांक इनका जो है उच्च होता है। और धातुएं जो है गलनांक तथा क्वथनांक जो है इनका उच्च होता है। गलनांक तथा क्वथनांक इनका उच्च होता है। और आठवां पॉइंट है, धातुएं जो होती हैं अपारदर्शी होती हैं, अर्थात धातुओं के आर पार जो है नहीं देखा जा सकता है। अब हम जो है अधातुओं के गुणों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। पहला, अधातुएं जो है इसमें पारा को छोड़ करके सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं कुछ अधातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ द्रव अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ जो है गैस अवस्था में पाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन जो है ये गैस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, सल्फर एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, धातुएं अपारदर्शी होती हैं, लेकिन अधातुएं जो है अपारदर्शी भी होती हैं, पारदर्शी भी होती हैं, और कुछ अधातुएं जो है पारभाषक भी होती हैं। पारभाषक का मतलब वो ना तो पूर्ण रूप से अपारदर्शी होती हैं और ना पूर्ण रूप से जो है पारदर्शी होती हैं। नंबर 3, अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात इनमें जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार धातुओं को खींच करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी तरह से अधातुओं को तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। और इनमें आघात वर्धनीयता का भी गुण नहीं पाया जाता है, पीटने पर जो है अधातुएं टूट जाती हैं। फिर चौथा पॉइंट है कठोरता का। अगर हम हीरा को छोड़ दें
तो हीरा को छोड़ करके अधातुएं जो हैं धातुओं की अपेक्षा जो है कम कठोर होती हैं। हीरा जो है अधातु है और जो है हीरा सबसे जो है कठोर पदार्थ होता है। पर 5 अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। अधातुओं में प्रत्येक धातु की एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे सोना है, सोने की अपनी अलग चमक होती है। चांदी है, चांदी की अपनी एक अलग चमक होती है। एल्युमिनियम है, उसका अपना एक अलग चमक होती है। लेकिन अधातुओं में इस प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसमें भी अपवाद है। ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें, यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ग्रेफाइट को छोड़ दें तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी अधातुएं जो है उस विद्युत और ऊष्मा की जो है कुचालक होती हैं। इसके बाद जो है उपधातु। उपधातु वह तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, या वह तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। या दूसरी तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि उपधातु वह तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के समान इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है और अधातुओं के समान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। इनके उदाहरण हैं बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम आदि। अगली क्लास में हम आप लोगों को धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जो है बताएंगे।